गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। वेलकम टू पार्श्व इंटरनेशनल स्कूल। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने शक्ति के बारे में पढ़ा था और उसके कुछ डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट को हमने समझा था और उसके कुछ फॉर्मूले को हमने डिराइव किया था। आज हम लेने जा रहे हैं 1 किलोवाट घंटा 1 kWh की परिभाषा। राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में डायरेक्टली आपसे पूछी जाती है 1 किलोवाट घंटा की परिभाषा लिखिए, 1 किलोवाट आवर। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि ऊर्जा का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल होता है। और ऊर्जा को हमने परिभाषित किया था P = W/T। आप लोग सब जानते हैं कार्य बटा समय ऊर्जा, तो W क्या हो जाएगा, P × T। ठीक है, अन्य मात्रक जो ऊर्जा का होता है वो क्या होता है, वाट × सेकेंड। चूँकि घरों में ऊर्जा का उपयोग किलोवाट घंटा में किया जाता है। ध्यान रखना बच्चों, जो अपन घरों में बिजली की सप्लाई का यूज़ करते हैं वो किस में होता है, किलोवाट घंटा। ठीक है, मीटर के अंदर जो रीडिंग आती है वो भी किस में आएगी, किलोवाट घंटा में आती है। तो आप लोग ध्यान रखना, 1 किलोवाट घंटा जो है वो 1 किलोवाट × 1 घंटा लिख सकते हैं। मतलब 1 किलोवाट बिजली का कंजप्शन अगर 1 घंटे में होता है तो उसको हमने क्या बोला, 1 किलोवाट घंटा। तो 1 किलोवाट में कितने होते हैं, 1000 वाट होता है। किलो का मतलब 1000 और वाट इंटू 1 घंटे का मतलब 3600 सेकेंड। 60 × 60 3600 सेकेंड हो गए। तो यहाँ पर कितना हो गया, 36 × 10⁵ वाट × सेकेंड। ठीक है, तो 1 किलोवाट घंटा हो जाएगा 3.6 × 10⁶ वाट × सेकेंड। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार से हम ये लिख सकते हैं 1 किलोवाट घंटा 1 kWh = 3.6 × 10⁶ जूल। राजस्थान बोर्ड के क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जा चुका है कि 1 किलोवाट घंटा का मान जूल में लिखिए। 1 मार्क से क्वेश्चन में आपके पास में आया हुआ है ये रिजल्ट। तो आप ध्यान रखना, 1 किलोवाट घंटा जो होता है वो कितना होता है, 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। नॉट किसी बल्ब पर अगर 220 वोल्ट या 220 वोल्ट 100 वाट लिखा हुआ होता है, अर्थात 220 वोल्ट की वोल्टता पर 100 वाट की शक्ति उसको प्रदान हो रही है। मतलब 100 वाट का मतलब 100 वाट का उसमें पावर का कंजप्शन हो रहा है। ठीक है, शक्ति पर आधारित आंकिक प्रश्न। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, किसी बल्ब पर 220 वोल्ट 50 वाट लिखा हो तो बल्ब का प्रतिरोध तथा धारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो किसी बल्ब पर जनरली लिखा हुआ होता है 220 वोल्ट 50 वाट उस बल्ब के ऊपर लिखा हुआ है। तो बल्ब का प्रतिरोध तथा उसकी धारा ज्ञात करने, मतलब आपको R का वैल्यू डिटर्मिनेशन करना है और उसकी धारा की वैल्यू I का डिटर्मिनेशन करना है। तो हम जानते हैं V बराबर कितना है, 220 वोल्ट। तो P बराबर कितना है, 50 वाट है ना। तो P बराबर क्या हो गया, V²/R। तो R बराबर क्या हो गया, V²/P। ठीक है, तो R बराबर V की वैल्यू 220 का स्क्वायर बट्टा P की वैल्यू कितनी हो गई, 50 वाट दे रखी है। तो R की वैल्यू हो जाएगी 220 × 220 बट्टा 50। तो 0 से 0 कैंसिल हो गया, इसको कैंसिल किया तो 44। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू आ गई R की 968 ओम। जो प्रतिरोध होगा उसका वो कितना होगा, 968 ओम। हम जानते हैं P = VI, हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है, P = VI। ठीक है, तो I कितना हो गया, P/Y। तो I = 50 बटा 220। इसको जब हमने सॉल्व किया तो 0.22 एम्पियर की धारा हमें प्राप्त हुई। तो उस बल्ब का प्रतिरोध होगा 968 ओम और धारा उसके ऊपर जो प्रवाहित होने वाली धारा है वो कितनी होगी, 0.22 एम्पियर।